आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 6 की साइंस बुक के एक नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखो, वेरियस मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी व्हेन वी रिमेन एट द सेम प्लेस। जब हम एक जगह पर भी हैं तब भी हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड के मूवमेंट हो रहे हैं। इवन व्हेन वी आर सिटिंग, हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे दाएं या बाएं देख रहे हैं, या वी आर मेकिंग वेरियस पोस्चर्स ऑफ द योगा, या वी आर राइटिंग दिस ऑल इस और इन सारे समय में हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट हो रहे हैं। इवन कि व्हेन वी आर ब्लिंकिंग आवर आईज, हम अपनी आंखें ब्लिंक कर रहे हैं या हम सिंपली सांस ले रहे हैं, ड्यूरिंग इनहेल एंड एक्सहेल दिस रिब केस, दिस स्ट्रक्चर ऑफ द बोन कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि दिस इज इन a स्टेट ऑफ मूवमेंट इवन व्हेन वी आर सिटिंग idle एंड डूइंग नथिंग। जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी रिब केज मूव कर रहा है, क्योंकि हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, आईज कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रहे हैं, इवन हार्ट कंटिन्यूअसली मूविंग व्हेन वी आर स्लीपिंग। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड के मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे हम मूव कर रहे हो सही में या हम किसी एक जगह पर बैठे हुए हैं। देखिए, देयर आर डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक एनिमल, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल इन दिस प्लेनेट। These animal move from one place to different place in different way. अलग अलग तरीके से जाएगा, in different way. Animal move in different way. जिस प्रकार से शेर एक जगह से दूसरे को मूव करेगा उस तरीके से कोई अर्थवर्म नहीं करेगा। जिस प्रकार से अर्थवर्म करेगा, कॉकरोच डिफरेंट मूवमेंट करेगा। जैसे कॉकरोच मूवमेंट करेगा उस तरीके से फिश मूव नहीं करेगी। I mean to say, there are different kinds of organisms. They move differently from one place to other. ये differently move करते हैं एक जगह से दूसरे जगह को। And the kind of movement or the way of movement depends on the structure of their body. यानी कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह को कैसे मूव करेंगे, what kind of motion or locomotion they will show while moving from one place to other. यानी कि उनकी बॉडी पर ही ये डिपेंड करेगा कि whether they will walk or they will run, they will fly, swim, slither or crawl. कि एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएंगे उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर ये डिपेंड है। आगे देखते हैं। अब देखिए हमारी बॉडी, आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या है, एक बैकबोन है। ये बैकबोन क्या हेल्प करती है, हेल्प अस स्टैंड अपराइट एंड एनेबल अस टू मूव। हम तो स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं और जो हम मूव कर पाते हैं, इसमें ये बैकबोन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस बैकबोन, किस पर, प्रेजेंस पर या फिर एब्सेंस पर। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस बोन, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। और ये कैटेगरी कौन सी है, देखो, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट किसको बोलते हैं हम, एनिमल दैट हैव अ बैकबोन, एनिमल जिसके पास बैकबोन है उसको हम बोलेंगे वर्टिब्रेट। एंड डिफरेंट एनिमल हु हैज दिस बैकबोन are called vertebrates, and the example of those animals are like fish, frog, horse, bird and human. जैसे आप देखो यहाँ पर मैं बैकबोन को, ह्यूमन को आपको शो करता हूँ, ये देखो, कैन यू सी द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये पूरा बैकबोन है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। वाई इट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा है छोटे छोटे, देखो, इनको मिलके एक पूरा कॉलम जैसा बना है, सो इट कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, राइट।
And there are animals who do not have this vertebral column or backbone. They are categorized as invertebrates. The example of invertebrate are earthworm, snail and cockroach and many more. जिसके पास बैकबोन नहीं है इनवर्टिब्रेट कहलाएगा, जिसके पास बैकबोन है उसको हम बोलेंगे वर्टिब्रेट, एंड वी आर एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेट. Let us study movement in human body. देखो ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट के लिए दो सिस्टम प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड दीज सिस्टम आर मस्कुलर सिस्टम and the other one is skeletal system and muscular system. These together make us to move or make able to move different part of our body. हम हाथ को ऐसे मूव कर रहे हैं ना, या सिर को मूव कर रहे हैं, या पूरे ट्रंक को मूव कर रहे हैं. दिस इज बिकॉज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. इसके कारण ही हम मूव कर पाते हैं. एंड दिस स्केलेटन सिस्टम इज skeleton, only skeleton, not skeletal system, because skeletal system is made up of two-part cartilage and bones. Only talking about skeleton of the human being is made up of 206 bones. 206 हड्डियां हमारे पूरे स्केलेटन में होती हैं. एंड दिस स्केलेटन कैरी आउट वेरियस फंक्शन. केवल लोकोमोशन में ही ये हेल्प नहीं करता. बिसाइड लोकोमोशन ऑफ और मूवमेंट, इट हेल्प इन वेरियस अदर फंक्शंस एज वेल, लाइक हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट, ये तो हम जानते हैं. प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. हमारी बॉडी का या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनके पास भी स्केलेटन है, उसका एक पर्टिकुलर शेप है. दैट शेप इज मेंटेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्केलेटन. तो स्केलेटन का काम क्या है? शेप और मेंटेन करके रखना. प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. आवर बॉडी है डिफरेंट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, and these internal organs are protected by skeleton. Like we have heart and we have lungs, they are delicate organs, they are protected by the rib cage. And our brain, the most delicate organ of our body, this brain is protected by the skull के द्वारा ये प्रोटेक्ट रहता है. तो प्रोटेक्शन का काम है स्केलेटन का. एंड देखो एक इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये बोन्स आर फील्ड विथ मैरो दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स. जो हमारी ब्लड सेल्स बन रही है, the blood cells are produced by the bone marrow which is present inside the bones. So these are important function of our skeletal system beside movement and locomotion. Let us move on. Now study various parts of the human skeleton. Broadly human अलग अलग पार्ट हैं इस ह्यूमन स्केलेटन के. पहला पार्ट देखो स्कल, रिब केज, बैकबोन एंड लिम्स. ब्रॉडली ये 4 पार्ट हैं हमारे स्केलेटन के. देखो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है देखो स्कल. दिख रहा है स्कल? ये दिस इज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसको बोलते हैं स्कल. ये स्कल में क्या क्या देखो मेन काम इसमें क्या है? आईज है, नोज होती है, मुंह होता है सारा. एंड दिस स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन को करता है. ऑल द बोन्स ऑफ दिस ब्रेन आर, ऑल द बोन, जो ये बोन होती है इसमें, आर फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव एक्सेप्ट लोअर जॉ. केवल लोअर जॉ मूव करेगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ दिस स्कल डू नॉट मूव. ये मूव नहीं करते हैं. ये पहला पार्ट हो गया ह्यूमन स्केलेटन का. ले देखो दूसरा पार्ट क्या है? द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन इज रिब केज, एंड दिस रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स. ये देखो ये है रिब केज. रिब केज यहाँ पर है ना हमारा रिब केज. This rib cage is made up of 12 pair of ribs. यानी कि टोटल कितने हो गए? 24 रिब्स होंगे. ये प्रोटेक्ट किसको करते हैं? हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे. दिस इज अनदर पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. एंड बैकबोन मैंने आपको दिखाया था. मैं चलो एक बार फिर से आपको बैकबोन दिखाता हूँ. दिस इज द बैकबोन. ये बैकबोन है. एंड दिस बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर वर्टिब्रा. छोटे छोटे वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है. दे आर फिक्स्ड ओवर वन अनदर एंड ए कंप्लीट कॉलम इज फॉर्म्ड, सो इट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम.
इसलिए इसको वर्टिब्रल कॉलम हम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका बैकबोन। अब नेक्स्ट लिम्स। लिम्स हाथ और पाँव को हम बोलते हैं लिम्स। टू पेयर ऑफ लिम्स आर देयर, हाइंड लिम्स जिनको लेग्स को बोलते हैं हाइंड लिम्स, एंड हाथों को बोलते हैं फोर लिम्स। हाथों को क्या बोलते हैं? फोर लिम्स। कैन यू सी हियर द लिम्स? ये है लिम्स, देखो दिख रहे, ये लिम्स, ये देखो ये है लिम्स, ये है फोर लिम्स, दीज आर कॉल्ड फोर लिम्स एंड दीज लेग्स आर कॉल्ड हाइंड लिम्स। तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, तो पार्ट ऑफ द स्केलेटन में हमने क्या क्या पढ़ लिया? पार्ट ऑफ स्केलेटन में हमने ये पढ़ा, देखो क्या क्या पढ़ा, यहाँ देखो, इधर इधर आ भैया, यहाँ यहाँ खड़े हो जा, यहाँ रुक। तो चार मेन पार्ट है हमारे स्केलेटन। हमारे स्केलेटन में चार मेन पार्ट है, स्कल, रिब केज, बैकबोन एंड लिम्स। हाथ पांव, लिम्स बोलते हैं हाथ पांव को। एंड दे मेक कंप्लीट स्केलेटन। ऐसा दिखेगा, देखो ये स्केलेटन, ये देखो कैसा दिख रहा है भाई, ये स्केलेटन दिख रहा है। दिस इज कंप्लीट स्केलेटन ऑफ आवर्स। ये है स्कल है, ये रिब केज है, ये यहाँ पर ये देखो ये लिम्स हैं चार, ये लिम्स हैं, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है दिस इज बैकबोन, इसको बोलते हैं बैकबोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल भैया यहाँ आ जा। तो लिम्स का काम क्या है? देखो राइटिंग है, होल्डिंग है, किसी चीज को लिफ्ट करना है, ग्रैस्प करना है, तो ये काम कौन करेगा? हमारे लिम्स। मूवमेंट में हमारे हाइंड लिम्स काम करेंगे, उठने बैठने में या लिखने में हमारे फोर लिम्स का काम होगा। तो ये हो गया पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। नाउ वी विल स्टडी जॉइंट। देखो वी आर एबल टू मूव वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बिकॉज देयर आर जॉइंट्स। हम इसको ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, नेक को मूव कर सकते हैं, वी कैन फोल्ड आवर लेग्स एंड फोल्ड आवर हैंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द जॉइंट्स। तो जॉइंट्स की वजह से हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, और जो भी ये मूवमेंट होता है इट इज ब्रॉट अबाउट बाय मसल्स एंड जॉइंट्स टुगेदर। यहाँ पे ये दो बोन है ना, जैसे ये पार्ट है और ये पार्ट है हाथ का, वी कैन मूव इट इन दिस वे। तो दिस मूवमेंट इज कैरिड आउट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स बिटवीन दीज टू बोन्स। इन दो हड्डियों के, वैसे तो तीन हड्डियां हैं लेकिन अभी बाहर से दो ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनमें मसल अटैचमेंट है, सो वी आर एबल टू मूव वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो मसल का भी इंपॉर्टेंट रोल है मूवमेंट्स में स्केलेटन के साथ। तो जॉइंट्स कहाँ पर है? जॉइंट्स देयर आर एट डिफरेंट प्लेसेस, उन जॉइंट्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एट जॉइंट्स, जहां पर भी आपकी जॉइंट्स हैं, वेयर यू कैन मूव योर बॉडी, इट मीन्स देयर इज जॉइंट। अब ये जॉइंट्स पर जो है ना, वन बोन या ये बोन यहाँ पर जॉइंट है, यानी कि देयर मस्ट बी बोन और बोन्स अटैच्ड हियर। यहाँ पर बोन अटैच होने चाहिए, तो यहाँ पर अटैच होने का काम कौन करता है? लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स इन दो बोनों को होल्ड करे हुए। ये वैसे ही पाँव में है, नी पर एक नीचे की हड्डी होगी, ऊपर की हड्डी होगी ना नी पर, तो वहां पर भी लिगामेंट इन दो हड्डियों को जोड़कर रखेगा। इन हड्डियों के नाम क्या है? जैसे ये ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना। तो इन दोनों चारों तीनों हड्डियों को, यहाँ पर रेडियस अल्ना है, इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस हड्डी। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इनको दोनों को जोड़ने का काम कौन करेंगे? लिगामेंट को लिगामेंट करेंगे, ठीक है। So there are four kind of bones in our body: ball and socket joint, hinge joint, pivot joint and gliding joints. एक बार मैं लिगामेंट आपको दिखाता हूँ कि ये लिगामेंट क्या है। देखो ये देखो लिगामेंट दिख रहा, ये है लिगामेंट। देखो ये लिगामेंट दिख रहा है ना, वाइट वाइट कलर का। तो दिस लिगामेंट, सॉरी क्या है ये कार्टिलेज है, लिगामेंट नहीं है, लिगामेंट है। यहाँ पर देखो ये है लिगामेंट, ये हेल्ड टू बोन टुगेदर, ये लिगामेंट है। और ये क्या है? देखो ये कार्टिलेज है। देखो कार्टिलेज दो बोन्स के बीच में, इस बोन और इस बोन के बीच में ये कार्टिलेज एक कुशन का काम करेगा। और ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट दे कनेक्ट बोथ द जॉइंट्स, ये दोनों जॉइंट जो दोनों बोन्स को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। क्या कहा मैंने? कुछ गड़बड़ा गया क्या? मैंने कहा कि दो बोन्स के बीच में कुशन का काम जो करेगा इसको बोलेंगे कार्टिलेज, और जो दो बोन को एक साथ जोड़ के रखेगा बढ़िया तरीके से वो होगा लिगामेंट। अब बोल दिया मैंने सही। अब इसको मैं कर देता हूँ छोटा, रख देता हूँ साइड में, रुक जा भैया। ये हो गया।
चलिए हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को पढ़ते हैं। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? द बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन, बॉल लाइक जैसे बॉल होता है ना, बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिक्स इन अ होलो ऑफ अदर बोन, दूसरे बोन में जो होलो स्ट्रक्चर बना रहेगा अंदर को ऐसे फिक्स रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर मिलता है? हमारे शोल्डर बोन में यहाँ पर, और हमारे हिप के जॉइंट में। अब कैसा दिखाई देता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, दिख रहा? ये हमारा हिप है ना, ये हिप बोन है पूरा। देखो पेल्विक बोन इसको बोलते हैं। यहाँ पर है देखो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ पर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? ये है, ये हमारा लिम्स है ना, नीचे को पाँव आया, इसको फीमर हड्डी बोलते हैं, पाँव की ऊपर की हड्डी जो होती है, इसको वो यहाँ पर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो और दूसरा कहाँ पर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? यहाँ पर है। देखो ये हमारा शोल्डर है ना पूरा, ये हाथ की हड्डी है पूरी, तो यहाँ पर क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। चलो भाई छोटा हो जा, यहाँ आ जा। अब उसके बाद है हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट कैसा होता है? देखो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट प्रोवाइड करेगा ये हिंज जॉइंट आपको। हिंज जॉइंट प्रोवाइड व्हाट? दिस जॉइंट प्रोवाइड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ये फोर्थ हो गया, फोर्थ मूवमेंट होगा ये। सिमिलर टू द हिंज ऑफ ए डोर। दरवाजे को आपने देखा होगा, ये लोहे का इतना छोटा, इतना इतना लंबा लगा है, 6 इंच का एक लोहे का कुछ बना होता है। देखिए दरवाजे पर, आपके घर के दरवाजों में, उसको बोलते हैं हिंज। तो दरवाजा एक तरफ को मूव होता है ना, मेजोरिटी ऑफ द डोर मूव ओनली टू वन साइड। ऐसा नहीं कि दरवाजे को हम ऐसे 180 डिग्री में तो नहीं घुमाते, एक तरफ को ही घूमता है। तो ऑन सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय दिस जॉइंट, सो इट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं। दिस हिंज जॉइंट इज फाउंड एट एल्बो एंड एट नी। हम केवल एक तरफ को ही मूव कर पाते हैं ना इसको, ऐसे थोड़ी कि हम इस हाथ को ऐसे घुमा के यहाँ मोड़ लेंगे। तो ओनली वन डायरेक्शनल मूवमेंट, एक तरफ को ही मूव होगा। ऐसे ही नी को भी हम एक तरफ को ही मूव कर पाते हैं। और एक कैसा दिखेगा इसमें? देखो ये देखिए, दिख रहा है आपको? एल्बो में हिंज जॉइंट, यहाँ पर हिंज जॉइंट होगा। कहाँ पर होगा हिंज जॉइंट? यहाँ पर, ये यहाँ पर हिंज जॉइंट है। तो ये केवल एक तरफ को ही मूव करेगा। देखो ये ऐसे मूव करेगा केवल, ऐसा नहीं कि ये हाथ को फिर ऐसे यहाँ को मूव नहीं कर सकता। तो ओनली यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द हिंज जॉइंट। ये मिलेगा आपको एल्बो में और नी में मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, हम बढ़ेंगे इसको पिवट जॉइंट। अब पिवट जॉइंट क्या है? देखो देखो राउंड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर। एक हड्डी का जो राउंड सरफेस होगा, दूसरी हड्डी रिंग जैसा बनाएगी, उसके अंदर फिट होगा। दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट हियर, जहां पर हमारा स्कल हमारी बैक बोन के साथ फिक्स रहता है, यहाँ मिलेगा। इधर कहाँ मिलेगा? दिखाइए जरा, इसमें देखो, ये देखो दिख रहा? यहाँ पर कहीं होता है पिवट जॉइंट। दिख रहा पिवट जॉइंट? यहाँ पर कहीं होगा। ये हमारा स्कल है, ये हमारी बैकबोन है, तो यहाँ पर ये होगा कौन सा जॉइंट? बताओ। पिवट जॉइंट। यहाँ पर पिवट जॉइंट होगा। अब इसको मैं कर देता हूँ छोटा और हम बढ़ते हैं आगे। ग्लाइडिंग जॉइंट। देखो ग्लाइड करना, ग्लाइडिंग, ग्लाइड जैसा मूवमेंट जब हो रहा है जहां पर, वहां पर ग्लाइडिंग मूवमेंट होगा। जैसे आपके रिस्ट में, हम रिस्ट को ऐसे भी मूव कर पा रहे हैं, ऐसे भी मूव कर पा रहे हैं, या ऐसे भी मूव कर पाते हैं। तो यानी कि हर तरफ को मूवमेंट प्रोवाइड करता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ऐसे भी मूवमेंट हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, और ऐसे भी, ऐसे भी। तो दिस इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट होगा कहाँ पर? रिस्ट पर और एंकल पर, पाँव में एंकल पर होगा ये कौन सा जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट भी दिखाऊं, ये देखो, ये देखो ग्लाइडिंग जॉइंट यहाँ पर, ये है ग्लाइडिंग जॉइंट, दिख रहा? दिस इज, अरे यार ये कहाँ से आ गया बीच में? यहाँ पर होगा ग्लाइडिंग जॉइंट। देखो जहां पर आप अपने पाँव को ऐसे हिला पाते हो ना, जैसे आप कलाई को यहाँ पर हिला रहे हो ना, रिस्ट को, ऐसे ही एंकल पर भी वो जॉइंट होगा। ये समझ लो यहाँ पर। चलो इसको कर दो छोटा, यहाँ कर दो इसको। अब है, देखो रिस्ट बहुत सारी बोन्स का बना होता है, नॉट मेड अप ऑफ वन बोन, एटलीस्ट 5 बोन्स टुगेदर मेक योर रिस्ट, एंड दीज 5 बोन्स आर कॉल्ड कार्पेल। ये कार्पेल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम बढ़ेंगे आगे
फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट होते हैं हमारे स्कल में। दीज जॉइंट डू नॉट मूव एट ऑल। आपके स्कल में जितने भी जॉइंट हैं सब फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल है, ये मूव नहीं करते हैं और केवल स्कल में ही लोअर जॉ मूव करेगा, तभी तो हम किसी चीज को चबा पाते हैं ना हम, तो केवल लोअर जॉ मूव करेगा और पूरे स्कल के जो जॉइंट्स हैं वो क्या रहे होते हैं, दे आर फिक्स्ड जॉइंट। देख रहे हैं आप, ये देखो फिक्स्ड जॉइंट दिख रहे हैं, ये जो जॉइंट्स है ना, ये जॉइंट्स है पूरा, देखो ये 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 पूरे जॉइंट्स जो है फिक्स हैं, मूव नहीं करता है सिर। किसी का सिर ऐसे मूव करता है क्या? नहीं करता। तो इसलिए ये फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल हो गया है। चलो बढ़ो आगे। अब है कार्टिलेज। देखो स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, बोन एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर होता है? देखो आपकी नोज की टिप्स में कार्टिलेज होता है। जो ये विंड पाइप होता है ना यहाँ पर, जहाँ से हम सांस हमारे लंग्स पर जाती है, विंड पाइप, इस विंड पाइप में भी होता है। ये आपके जो एयर का ये पिन्ना है, यहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। और कहाँ पर होगा ये? जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं, उनके एजेस को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक कुशन का काम करता है, वहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया अपना कार्टिलेज। कार्टिलेज एंड बोन टुगेदर मेक्स स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम इसको बनाते हैं। अब देखो आगे क्या है। देखो एक्सरेज काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरेज कहाँ पर काम आती है? देखो कभी भी जब हाथ या पाँव या स्केलेटन बोन, कोई भी बोन अगर फ्रैक्चर हो जाती है या डॉक्टर को ऐसा लगता है कि मे बी फ्रैक्चर्ड, कि यह फ्रैक्चर हो सकती है, तो वो एक्सरे मशीन की हेल्प से बोन का फोटोग्राफ लेता है। तो ये बोन का फोटोग्राफ लेने के लिए एक्स रेज का यूज करते हैं। एंड दीज रेज आर डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट कॉल्ड विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजन इन 1895। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है आज भी, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी जब बोन्स से रिलेटेड कुछ भी चीजें या कोई जानकारी डॉक्टर्स को चाहिए होगी तो वो एक्सरे का ही यूज करेंगे, क्योंकि वो हमको उसका फोटोग्राफ देता है। माइनर से माइनर क्रैक, हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हमें पता चल सकता है एक्सरे की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज इतना ही, आज के लिए वीडियो में इतना ही। इस लेसन के कुछ और टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वाला वीडियो जो होगा। तब तक के लिए थैंक यू।